संवेग में संबंध। क्या बोले हम? गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। आइए देखते हैं हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और संवेग को कहा जाता है मोमेंटम, यानी कि रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए साहब, ये लिखा है गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। आपको समझ में आ रही होगी हेडिंग? यानी कि अपन लोग को बताना है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं, पहली बात हम जानते हैं कि क्या जानते हैं साहब? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर हाफ इंटू द्रव्यमान, यानी कि आधा गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखें तो k डॉट ई यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। v इज अ वेलोसिटी, m इज अ मास। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम थिंग कहा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसको अगर हम इस तरीके से डिफाइन करें तो p इज इक्वल टू होगा m इंटू v। इक्वेशन नंबर। नाउ वी रिलेट द फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 को अगर हम रिलेशन में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे? देखिए क्या काम करते हैं। इसको लाने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये कि हम समीकरण 2 से v का मान निकाल कर एक मिनट, या फिर दूसरा तरीका ये कि ये जो समीकरण 2 दिख रहा है इसको हम इस फॉर्मेट का बना दें। दो तरीके हो गए। हम साहब पहला मेथड फर्स्ट सीखते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट अपन लोग का ये रहा कि हम ये जो समीकरण 2 है हम इसको समीकरण 1 की भांति बनाएंगे। ठीक है, क्या है? समीकरण 2 है, हम इसको 1 की भांति बनाएंगे। लिखते हैं p इज इक्वल टू m इंटू वी। देखिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर v का स्क्वायर चाहिए, यानी दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, v से गुणा करने पर अगर v से गुणा किया जाए, देखिए क्या आएगा? p इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू वी का स्क्वायर। m इंटू वी का स्क्वायर। अब देखिए साहब, हमें चाहिए हाफ चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे? इस वाले इक्वेशन में क्या करते हैं? दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं। क्या करना है? 2 से भाग। कहा सर? दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर अगर हम लोग 2 से भाग करें, देखिए क्या आएगा? p इंटू वी बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 यम v का स्क्वायर। अब देखिए साहब, समीकरण 1 से समीकरण सर बताइए के बराबर है, यानी कि p डॉट v अपान 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? संवेग गुणे वेग अपान 2। इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। आइए मेथड नंबर सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड में क्या करना है? वो इससे सिंपल रहेगा क्योंकि उसमें सोचना ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मेथड सेकंड में क्या करना है कि समीकरण 2 से v का मान या फिर v का मान छोड़कर v बराबर सीधा यहां से देखिए v बराबर क्या होगा? v बराबर हो जाएगा p बाई m। समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग चाहें तो m का भी मान निकाल कर रख सकते हैं। हम हालांकि v का मान निकाल कर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। कह रहे हैं साहब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m। v की जगह कितना रखना है साहब? p बाई m का होल स्क्वायर। p बाई m इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m इंटू पी स्क्वायर बाई m स्क्वायर। m से m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
p स्क्वायर बाई m, एक रिलेशन ये भी होता है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, कहें सर p का वैल्यू वापस समीकरण 2 से रखते हैं, p का वैल्यू वापस समीकरण 2 से रखते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है p इंटू पी बाई 2 इंटू m, p इंटू पी बाई 2m। अब p की वैल्यू यहाँ से m भी रख दीजिए, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p इंटू पी की जगह m इंटू v, एक ही p को रखना है, m इंटू v अपॉन 2m, m से m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आया, p बाई 2। देखिए सर, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड से दोनों में रिलेशन सेम आ रहा है। हमारे पास और भी मेथड्स हैं। हम मेथड नंबर 3 में क्या करते हैं, यहाँ से m निकाल कर हम इसमें रखेंगे। जब m निकाल कर इसमें रखेंगे तो ये रिलेशन जो है ये डायरेक्ट इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपको वापस p का मान नहीं रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 स्पष्ट लिखिए सर जी। समीकरण 2 से m का m बराबर लिख लो, m बराबर p बाई v समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर रखा जाए तो देखिए क्या आता है। कहा सर यहाँ रखना है, अपन लोग को क्या रखना है, m की जगह p बाई v, तो यहाँ रखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m की जगह p बाई v इंटू v का स्क्वायर, सर v से v कैंसिल, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p इंटू v। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, p इंटू वी अपॉन 2। ये बात याद रखिए, एक काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर कोई इंटू इंटू नहीं है, और यहाँ पर सीधा सीधा इंटू है, p इंटू वी, p is the momentum, v is the velocity of any particle. So thank you.